हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज हम फसल इंश्योरेंस के बारे में बातचीत करेंगे। इसको 3-4 हिस्सों में हमने बांटा है, आपको समझाने की कोशिश करेंगे 3-4 वीडियो के माध्यम से। क्या गलतियां आपके द्वारा हो रही है और क्या इसमें कमियां हैं और कुछ चीजों में आप कैसे सुधार कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप दुनिया भर की चीजें सोशल नेटवर्किंग साइट पर फॉलो करते हो। यदि आप किसान हो तो सरकारी जो भी ऐप है, पेज हैं, उनको फॉलो कीजिए। उन पे ऑथेंटिकली जानकारियां मिलती हैं। हम जो जानकारियां देते हैं वो भी ऑथेंटिकली होती है, पर कई बार कुछ मिस्टेक हो जाती है। वहां पे जो जानकारी आती है वो 100% ऑथेंटिकल होती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा FB पेज है, आप उसको फॉलो कीजिए। यदि कॉर्प इंश्योरेंस के मकड़ जाल को आप समझना चाहते हो और कुछ गलतियां हो रही हैं उनको आप सीखना चाहते हो तो वहां से आप अच्छी और लेटेस्ट जानकारियां ले सकते हैं। अब बात करेंगे अब फसल इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस शब्द सुनते ही एक चीज जहन में आती है, दिल में एक बात आती है कि अब मेरा इंश्योरेंस हो गया है तो मैं सुरक्षित हूं। चाहे मेरी फसल के ऊपर कीट का आक्रमण हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे बाढ़ से चली जाए, चाहे कैसा भी चली जाए, मैं सुरक्षित हूं और मेरे को किसी भी नुकसान की भरपाई कंपनी करेगी। तो ये इंश्योरेंस शब्द का आप समझते हो, पर हो क्या रहा है कि किसान को इसके साथ लगातार धोखा लग रहा है और किसानों का इससे विश्वास टूट रहा है। उसकी मुख्य वजह कुछ किसानों की कमी है, कुछ सिस्टम की कमी है। क्योंकि गलती एक तरफा तो हो नहीं सकती कि मैं ये कहूं कि भाई किसानों की गलती है, नहीं, कुछ सिस्टम की भी गलतियां हैं। क्योंकि सिस्टम इस प्रकार से है कि कुछ राज्यों में तो बहुत अच्छा क्लेम आता है, हरियाणा, जहां किसानों को बढ़िया क्लेम मिलता है इंश्योरेंस का। बाकी और राज्यों की बात करें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ के किसान वही प्रीमियम देते हैं, सब कुछ वही करते हैं, पर जब क्लेम की बारी आती है तो रोते बिलखलाते रहते हैं। ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती कि किसानों को, हरियाणा के किसानों को अधिक नॉलेज हो जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के किसानों को कम नॉलेज हो। तो ये चीज, ये सिस्टम की कमी है और आप कह सकते हो ये किसानों की एकता की ताकत है, जो उसके दम पर भी उस क्लेम को ले पाते हैं। कोर्ट तक भी केस लड़ने के लिए किसान इकट्ठा होकर तैयार हो जाते हैं और सरकारों को भी उनके आगे झुकना पड़ता है। तो ये उनके संगठन की ताकत है। तो अब संगठन नहीं है, फिर अब इंश्योरेंस, जो कॉर्प इंश्योरेंस है, इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला, ऋणी किसान। ऋणी किसान वो जिसने कोई भी अपनी जमीन के ऊपर लोन ले रखा हो और खेती कर रहा हो। अऋणी किसान जिसका आज तक बैंक से कोई लोन ना हो, वो अऋणी किसान की कैटेगरी में आता है। अऋणी किसान को पहले समझा देते हैं क्योंकि इसका इजी प्रोसेस है। अऋणी किसान इंडिपेंडेंट किसान होता है, उसको किसी भी बैंक या कहीं से इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो CSC सेंटर पे जाके, ई मित्र पर जाकर, कहीं भी जो डिजिटल हर राज्य में अपनी संस्थाएं हैं वहां जाकर अपना कॉर्प इंश्योरेंस करवा सकता है। अब उसके साथ एक समस्या आती है, वो ये कहता है जी मैं जब इंश्योरेंस करवाता हूं तो मेरे को ना पटवारी की गिरदावड़ी मानी जाती है और वो आती नहीं है जब तक इंश्योरेंस का समय होता है। तो भाई उसके लिए आप जब ई मित्र पर गए हो, आप CSC सेंटर पर गए हो, तो वहां से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म निकलवाओ। उस साइट पर से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आप सारी चीजें फिल करो, जो वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है उसको सेल्फ अटेस्ट करके और उसके साथ लगा दो, आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। अब एक सरकार ने तीसरा तरीका भी आया है, फिर आएंगे ऋणी वाले पर, कि आप घर बैठे भी इंश्योरेंस करवा सकते हो। AIDE ऐप के माध्यम से अब आप घर बैठे भी कॉर्प इंश्योरेंस करवा सकते हो। तो ये भारत सरकार ने ऐप अभी लॉन्च किया है, 1 जुलाई से क्रियान्वयन कर रहा है। आज 1 अगस्त है, तो लगभग 1 महीने के आसपास का समय हो गया। इसके माध्यम से आप घर बैठे भी अब आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, कॉर्प इंश्योरेंस। अब आते हैं ऋणी किसान। इसमें दिक्कतें आती हैं, कुछ एक दिक्कतें हैं कि ऋणी किसान जब लोन लेता है, खासतौर पे KCC या कोई भी लोन बैंक में अपनी जमीन के अगेंस्ट जिस पर वो खेती कर रहा है, तो उस टाइम पे वो एक गिरदावड़ी देता है। गिरदावड़ी में वो बताता है कि एक खेत में तो मूंगफली है, B खेत में बाजरा है, जिस साल उसने लोन लिया। अब ये 5 साल बाद रिन्यू होता है लगभग। अब क्या होता है कि किसान हर बार एक खेत में तो मूंगफली और B खेत में बाजरा तो बोएगा नहीं। एक बार एक खेत में बाजरा और B खेत में मूंगफली बदल भी देता है।
तो इस समय एक सिस्टम होता है कि जब आप बैंक तो उसी रिकॉर्ड के आधार पर जो आपने जमा करवाया था उसी के आधार पर आपका कॉर्प इंश्योरेंस काटता रहता है लगातार। अब आपने क्या किया कि जब फसल बदल दी है, अब आपका इंश्योरेंस तो कट जाएगा, प्रीमियम तो आपको कट जाएगा, पर आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी ग्राउंड की वास्तविकता से वो चीज मैच नहीं कर रही होगी। जब आपने खसरा नंबर जब बताया तो वो आपकी मैच नहीं कर रही होगी। इसके लिए किसान को साधारण बैंक में जाना है। बैंक में जाके साधारण फोरम पर मैनेजर के सामने वो आपको सारी चीजें समझा देगा। मैनेजर से बताना है कि भाई मैंने अपने खसरा नंबर में इस बार ये बदलाव कर दिए, जो मैंने जब लोन लिया था तो ये चीजें लगा रखी थी, पर मैनेजर इस बार मैंने इन चीजों का बदलाव किया। तो वो आपको वो चीजों का फॉर्म दे देगा, फिर आप साधारण फॉर्म पे साधारण कागज पर आप उसको बदलवा पाओगे, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम में कोई तकलीफ नहीं होगी। एक तकलीफ और किसानों के साथ आ रही है, सिस्टम की तकलीफ है कि पटवारी कई बार गिरदावरी करता है और पटवारी ए खेत में कुछ दिखा देगा, बी खेत में कुछ दिखा देगा, जो ग्राउंड की वास्तविकता से अनमैच होता है। तो कई बार ये भी दिक्कतें कर रही है। अब तो फिर भी सरकारें सेल्फ गिरदावरी के ऊपर आ रही है धीरे धीरे करके, पर अभी जब तक ये सिस्टम में है तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप पटवारी को किस प्रकार से हैंडल करते हो, उसकी शिकायत करते हो नहीं करते हो। आपका अपना रिकॉर्ड मेंटेन पटवारी के पास भी करवाना आपकी जिम्मेवारी है, गिरदावरी पे रिकॉर्ड मेंटेनेंट करवाना। क्योंकि गिरदावरी जो पटवारी करता है या तो ऑफिस से करता है या गांव में किसी के घर बैठ के करता है, सबकी वो अपने हिसाब से ही कर देता है। तो ये भी एक क्लेम लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपका जब तीनों जगह रिकॉर्ड मिलेगा, बैंक में इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ और दूसरा पटवारी के साथ, तो आपको क्लेम लेने का, आउटपुट लेने का एक अच्छा जरिया है। तीसरा एक समस्या क्या ये आती है कि आप फसल, मैंने आपको बताया कुछ फसलें जो एक क्षेत्र वाइज लिस्टेड करती हैं कि भाई इन फसलों का इस क्षेत्र में इंश्योरेंस किया जाएगा, तो वो चीज भी किसान बदल देता है तो इंश्योरेंस फिर उसी के हिसाब से कट देता है। तो इसके लिए आपको आउट फॉर्म भरना पड़ेगा। आउट फॉर्म यदि आप भर देते हो तो आपने यदि कोई अलग फसल भी लगा रखी है तो भी आप इंश्योरेंस फसल बीमा से बाहर आ जाते हो और आपका प्रीमियम बच जाएगा। और ये जो चीजें हैं ये आपको खुद ही धीरे धीरे करके सुधारनी पड़ेगी। अगले पार्ट में इसके कुछ और पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि कहाँ इसका शिकायत है, कैसे इसकी शिकायत करें, किन किन माध्यमों से इसकी अपील की जा सकती है, इंश्योरेंस कैसे लें, क्लेम कैसे लें। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।